मित्रों नमस्कार। आचार्य मनीष अग्रवाल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लाए हैं। तो दोस्तों बिना हम लोग टाइम वेस्ट करें हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ प्रकृति के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से समझिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? इन तीनों का कोई ना कोई रिलेशन कनेक्शन है। देखिए, सूर्य को हम लोग बोलते हैं पिता, पृथ्वी को हम लोग बोलते हैं माता, चंद्रमा को हम लोग बोलते हैं मामा, चंदा मामा। तो क्यों आखिर हम लोग पृथ्वी को माता बोलते हैं, चंद्रमा को चंदा मामा ही हम लोग क्यों बोलते हैं? इसके पीछे क्या आधार है, क्या लॉजिक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आज। समझिए। अब इसको इनके साथ में मुझे ऋतुएं भी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ऋतुएं भी इनके साथ में ऐड करूंगा तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। दोस्तों सूर्य पिता है। देखिए, जब पिता माता को अपनी किरणों से प्यार कर रहा होता है, तब दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले तो पिता का नेचर बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडा। तो हमारे ऋतुएं जो होती है, मौसम, तो दिसंबर जनवरी का महीना देखेंगे तो वो ठंडा। फरवरी आते आते ठंड कुछ कम होने लगती है, और मार्च आते आते हीट शुरू हो जाती है, सूर्य गर्म होना शुरू हो जाता है, पिता के अंदर गर्मी आना शुरू हो जाती है। और मई जून के महीने आते आते पिता के अंदर गर्मी बिल्कुल पीक पे होती है। अब ये जो होता है, तो ऐसा हो रहा होता है इस टाइम पीरियड में कि जैसे पिता अपनी पत्नी को, यानी कि पृथ्वी माता को प्यार कर रहा होता है, तो दोस्तों उसमें ऐसा ही होता है कि पहले बिल्कुल ठंडा होता है, सूर्य ठंड होती है, फिर धीरे धीरे उसमें हीट बढ़ती जाती है और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। और जब वो हीट बिल्कुल पीक पे आ जाती है, एकदम चरम सीमा पे आ जाती है उसकी, सूर्य पिता की हीट, सूर्य की हीट, तब माता और पिता का प्यार दोनों का बिल्कुल एकदम चरम पे होता है, चरम सीमा पे होता है मई जून के महीने में। और जैसे ही जुलाई का महीना आता है, तो दोस्तों अगर मान लो दो व्यक्तियों का प्यार अगर चरम सीमा पे पहुंच गया, बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंचने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों? जुलाई के अंदर बारिश होती है, बारिश में पानी बरसता है, और पानी बरस के और फिर सूर्य वापस शांत होना शुरू हो जाते हैं, उनकी गर्मी वापस ठंडी होना शुरू हो जाती है, और अपने पहले वाले स्टाइल में आना धीरे 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 वहां से शुरू हो जाते हैं वो। तो जुलाई आते आते सूर्य अपनी पृथ्वी, जो हमारी माता है, तो अपनी पत्नी को, पृथ्वी को, सूर्य अपनी किरणों से प्यार करते करते मई जून का महीना बिल्कुल पीक होता है, और उसके बाद में जब वो पीक निकल जाता है तो फिर बारिश का मौसम आता है, फिर बारिश होती है, पानी गिरता है जुलाई के महीने में, आसमान से बहुत बारिश होगी। और उसके बाद क्या होगा? जब बारिश होगी तो फिर वो जो पानी गिरेगा हमारे इस पृथ्वी पे, तो उससे क्या होगा? जगह जगह गंदगी फैल जाएगी, जगह जगह काइयां फैल जाएंगी, जगह जगह कीचड़, मड जिसको आप लोग, तो जगह जगह गंदगी होना। और ये सब होने के बाद में जब पिता माता को प्यार कर चुका, उसके बाद में गंदगी होने के बाद में फिर क्या होगा दोस्तों? देखिए प्रकृति जैसे चलती है, उसके बाद में फिर जगह जगह घास फूस उगना चालू हो जाएंगे। जैसे माता गर्भवती हो जाती है, सूर्य ने अपनी पत्नी को प्यार किया, उसके बाद गंदगी हुई, और उसके बाद में माता गर्भवती हो गई, और फिर छोटे छोटे से पौधे निकलना, कुछ बड़े, चारों तरफ हरियाली का माहौल हो जाएगा, चारों तरफ खुशी का माहौल हो जाएगा। इस तरह से होगा दोस्तों। तो इस तरह से ये तो सूर्य अपनी किरणों से अपनी माता को प्यार करता है, वो जो सूर्य की किरणें आती है। तो ये तो सूर्य का और पृथ्वी का कनेक्शन हुआ। अभी तीसरा एक हम चंद्रमा को मामा क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों
देखिए वैज्ञानिक आधार भी, और मैं इसमें ले रहा हूं आपका, क्योंकि आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, उनको वैज्ञानिक आधार भी चाहिए कुछ ना कुछ, सिर्फ पौराणिक कथाओं के ऊपर वो नहीं चलते। और होना भी यही चाहिए दोस्तों, एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। तो ये मैं भी बोलता हूँ कि विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो। तो दोस्तों साइंस में ये है कि चंद्रमा कुछ सैकड़ों साल पहले पृथ्वी का ही एक हिस्सा था जो पृथ्वी से टूट के बहुत दूर चला गया था। तो चंद्रमा और पृथ्वी तो एक ही थे, पृथ्वी का एक टुकड़ा टूट के बहुत दूर चला गया। अब पृथ्वी का अगर एक टुकड़ा टूट के बहुत दूर चला गया तो वो कौन हुआ? चंद्रमा, हमारी माता का भाई। अब हमारी माता के भाई को हम क्या बोलेंगे? हमारी माता के भाई को तो हम मामा ही बोलेंगे दोस्तों। तो चंद्रमा को हम लोग चंदा मामा बोलते हैं, इसीलिए चंद्रमा का नाम चंदा मामा रखा गया। चंद्रा मामा, चंदा मामा बोल के हम उसको संबोधन करते हैं। ये इन तीनों का कनेक्शन तो इस तरह से दोस्तों है। मैंने आज आपको दोस्तों ये एक विशेष चीज मैंने आपको बताई कि किस तरह से प्रकृति चलती है, और प्रकृति की जैसे ही इंसान चलता है, क्योंकि हम भी तो इन सब से मिलके ही बने हैं ना, पंच तत्व से मिलके हमारा जो शरीर बना है। तो जैसे अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो मैं डिटेल में दोस्तों इतना ही बता के रुकना चाह रहा था, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं और बताता हूँ, आगे आप शायद अपने आप खुद समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, हम अपनी माता के पुत्र हैं, तो हमारा रंग रूप, हमारा रूप और रंग कैसा होना चाहिए? पुत्र का रूप और रंग कैसा होना चाहिए? माता के जैसा। तो दोस्तों आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जिस देश की जैसे रंग की मिट्टी है, उस देश के जन्मे हुए लोग उसी रंग के हैं। जैसे अगर हम लोग इंडिया बहुत बड़ा शहर है, मैं सिर्फ इंडिया की बात करता हूं। आप लोग जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो उधर की थोड़ी सफेद मिट्टी मिलेगी, तो उधर के लोग गोरे मिलेंगे आपको। हमारे राजस्थान की मिट्टी थोड़ी सी भूरी मिट्टी मिलेगी, तो राजस्थान के लोग आपको भूरे मिलेंगे। जैसी माता का रंग होगा वैसा ही तो हमारा रंग होगा ना। हम लोग थोड़ा सा उधर जाएंगे बिहार साइड, उधर कोयले की खाने हैं, जरिया, धनबाद, ये जो एरिया है, तो हम उधर जाएंगे। अगर ये एरिया झारखंड में आ गया, पहले झारखंड और बिहार एक ही था, लेकिन झारखंड साइड हम लोग जाएंगे तो उधर कोयले की खान है, और आपको जगह जगह कोयले के ढेर मिलेंगे उधर आप जाएंगे तो दोस्तों वहां की मिट्टी काली है। आप झारखंड अगर जाएंगे तो वहां की मिट्टी काली मिलेगी आपको, तो वहां के लोग भी आपको काले मिलेंगे। बिहार के रहने वाले लोग, अगर आप कंपेयर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर से राजस्थान के लोगों से, तो इनके कंपैरिजन में आपको उधर के लोग काले मिलेंगे। वहां की मिट्टी काली है, वहां कोयला निकलता है जमीन के नीचे से। अब इसको थोड़ा सा और लार्ज स्केल पे आप ले जाएं तो दोस्तों आप इंग्लैंड की मिट्टी देखिए। इंग्लैंड की मिट्टी जैसी है वैसे ही वहां के लोग हैं। इंग्लैंड के लोग गोरे हैं, वहां की मिट्टी भी सफेद है। दोस्तों आप अफ्रीका को चेक कीजिए, अफ्रीका की मिट्टी काली है, तो वहां के लोग भी काले हैं। जैसा माता का रंग वैसे उसके बच्चों का रंग। माता पे ही तो जाना है ना बच्चे। आगे हम अगर शरीर में पूरे डेप्थ तक जाएंगे तो पूरे गुण, पूरा नेचर अपनी माता वाला मिलेगा हमारे अंदर भी। जैसे पृथ्वी को अगर आप थोड़ा थोड़ा सा खोदेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा, थोड़े थोड़े से जाले से आना शुरू हो जाएंगे। हमारे शरीर को अगर ऊपर से स्किन हम थोड़ी सी हटाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर, थोड़े जाले जाले से दिखेंगे दोस्तों। हमारी माता की तो यही है। फिर हम उस मॉइस्चर को, अगर पृथ्वी को अगर हम थोड़ा सा और खोदेंगे तो मॉइस्चर और बढ़ जाएगा, और फिर उसमें थोड़ा सा और खोदेंगे तो पत्थर निकलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों हमारी स्किन के नीचे
जो मॉइस्चर आएगा, फिर हम उस मांस को थोड़ा सा और हटाएंगे तो हमारे अंदर भी हड्डियां मिलेंगी, और खोदेंगे तो पृथ्वी के अंदर पानी निकलेगा, हमारे शरीर को भी और अंदर जाएंगे तो फिर ब्लड निकलेगा, उससे भी नीचे जाएंगे तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक है इंटरेस्टिंग। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग वीडियो यहीं तक रखेंगे दोस्तों। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में फिर कोई अच्छा स्पेशल टॉपिक कोई लेके आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को नमस्कार दोस्तों।